हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज आपकी लास्ट क्लास है। यानी कि लास्ट क्लास इस वजह से कल आपका क्या है, EMRS का एग्ज़ाम है। तो सभी बच्चों ने अपने एडमिट कार्ड निकाल लिए होंगे। एडमिट कार्ड को देख लिया होगा कि आपका किस तरह से किस टाइम और कहाँ पर एग्ज़ाम है। बच्चों को मैं आपको पहले बता दूं, एडमिट कार्ड निकाल के रख लो, अपने बैग में रख लो, एक आईडी रख लो, एक मास्क रख लो और अपना ट्रांसपेरेंट पेन रख लीजिए, ब्लैक या ब्लू। ज़्यादातर ब्लैक प्रेफर करिए क्योंकि ब्लैक से होता है कि वो डार्क इंक के तौर पर माना जाता है और आपका अच्छा भी एग्ज़ाम होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो आज है आपकी लास्ट क्लास, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन लाइब्रेरी एग्ज़ाम। ठीक है, जो कि किसके लिए सीरीज शुरू की गई थी, आपकी EMRS के लिए। और ये वीडियो क्या है, ये वीडियो आपकी यूजीसी नेट KVS NVS DSSB EMRS लाइब्रेरी एंड आपके राजस्थान EMRS राजस्थान एंड ऑल इंडिया लाइब्रेरी एग्ज़ाम के लिए वैलिड है। और इसमें क्या जानेंगे, आज हम सारे के सारे डेट एंड ईयर के बारे में जानेंगे, जो आपके कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं और मिलते ही हैं। तो सबसे पहले लेके चलते हैं हम अपने डेज़ को, यानी कि इसमें सारे हम क्या करेंगे, डेज़ कवर करेंगे और फिर आपके ईयर कवर करेंगे। तो सबसे पहला आपका आता है डे, यानी कि सबसे पहला कौन सा आता है, भारतीय, यानी भारत में लाइब्रेरी ब्रेरियन डे कब मनाया जाता है। तो आपका आंसर होगा 12 अगस्त। 12 अगस्त मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट, राष्ट्रीय दूसरा आता है राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस। राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब है, आपका 14 नवंबर। ठीक है, फिर आता है भारत में पुस्तकालय सप्ताह। यानी कि देखो, पहला आपका डे हो गया, फिर राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस हो गया और अब आता है ठीक है, और सप्ताह कब आपका आता है, 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक। यानी कि से 20 नवंबर तक अगर शुरुआत पूछी जाए तो आपकी 1968 में हुई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट आता है अमेरिका में पुस्तकालय सप्ताह 8 से 14 अप्रैल। ठीक है, फिर आता है आपका वर्ल्ड बुक डे।
ठीक है, कब से मनाया जाता है? 1995 से। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है आपका इंटरनेशनल नेशनल लाइब्रेरी डे। तो ये कब आता है आपका? 8 सितंबर। ठीक है, इंटरनेशनल लाइब्रेरी डे आपसे पूछा जाए तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यानी कि आपको सारे पता लगे, इंटरनेशनल भी पता चल गया, इंडिया का भी पता चल गया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ और, आपको रंगनाथन जी का नाम मैंने आपको कई बार बता चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि रंगनाथन जी का पूरा नाम क्या है? तो इनका नाम लिख लीजिए, डॉक्टर शियाली रामामृत रंगनाथन का। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 8 अगस्त 1892 को सियाली, तमिलनाडु में हुआ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है आपकी। अच्छा, एक चीज़ और कन्फ्यूज़न है बहुत सारी चीज़ों जगह, कि इनकी जो डेट बताई गई 12 अगस्त भी बताई गई, यानी कि 12 अगस्त 1898, जैसे कि ये हमने लिखवाई है, यानी कि ये वाली डेट जो 12 अगस्त लिखवाई है। क्योंकि बहुत सारी आपने जब बुक देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये डेट मिलने के लिए मिलेगी 12 अगस्त, और आप ओरिजिनल सोर्सेज देखोगे यानी कि रंगनाथन जी के। ठीक है, तो ये आप चीज़ ध्यान रखना, मनाया इसी दिन जाता है, पर आपको डेट मिलेंगी 8 सितंबर, सॉरी, यानी कि 8 अगस्त, 9 अगस्त। आपको विकिपीडिया का पेज भी उठा के देखोगे तो उसमें भी 9 अगस्त या 8 अगस्त ही मिलेगी, जितने पेपर में आप देखोगे। और कहीं ना कहीं आपको मिलने को मिलेगी 12 अगस्त, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक आधी चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो आपको मैं लिखवा देता हूँ, कहीं ना कहीं वो कभी कभार पूछी जा सकती हैं, तो इसलिए आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अब एक और चीज़ लिख लीजिए आप। अब आता है आपको, अगर पूछा जा सकता है, वैसे आजकल जिस तरह ट्रेंड चल रहा है, ओपन एक्सेस वीक, तो इसका क्या आएगा आपका? ओपन एक्सेस वीक आ जाएगा 8 से लेकर, सॉरी 18 से लेकर 24 अक्टूबर तक। ठीक है, यानी लाइब्रेरी डे आपका कब हो गया? 12 अगस्त। लाइब्रेरी वीक क्या हो गया? 14 से लेकर 19 तक। ठीक है, और लाइब्रेरी ये जो डेज हैं सारे आपको पता लगे। फिर आता है लास्ट, जो आपसे डेज में पूछा जाता है, अगर पूछा जाए तो ई बुक डे, ये कब आएगा? 8, यानी 8 से लेकर 14 तारीख तक मार्च में। कब आएगा? मार्च में। ये भी आपसे कभी कभार पूछा जा सकता है। अब आपसे एक और पूछा जा सकता है, जैसे कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, कभी कभी इस तरह की चीज़ों में आपसे पूछा जा सकता है। इसमें आता है, यानी कि आपसे पूछा जाता है, आपको मिलेगा यानी कि बुक डे, किस नाम से मिलेगा? बुक डे।
और या फिर आपको मिलेगा आपको बुक डे एंड कॉपीराइट डे, ठीक है, बुक डे एंड कॉपी राइट डे, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अब एक और पूछा जा सकता है आपसे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे हो सकता है, या तो पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है चलिए लिखिए, और जो पूछा जा सकता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये कब आता है आपका? ये आ जाता है आपका 26 अप्रैल, ठीक है। चलिए, अब जो पूछे जा सकते हैं वही बताऊंगा मैं, क्योंकि बैन वाले ज़्यादातर पूछे नहीं जा सकते, या फिर इस तरह के जो कहीं ना कहीं कभी कभी पूछे नहीं जाते, तो आपसे पता होना चाहिए। ये जो इम्पोर्टेंट है वो सारे के सारे आपको लिखवा दिए, यानी इंटरनेशनल ओपन एक्सेस वीक हो गया, आपको मैंने बता दिया, ठीक है, ओपन एक्सेस वीक बता दिया। ये कभी कभी आपको पूछे जा सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सारे के सारे ईयर आपको मैंने लिखवा दी, सॉरी डेज आपको लिखवा दिए। अब आती है ईयर की बात, यानी कि जो इम्पोर्टेंट ईयर है वो आपको मैं बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट ईयर में सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो आपके कहीं ना कहीं 19 के 19 आपको पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है वो याद कर लेने हैं, कि आपका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आए कब, कैसे कैसे आए, किस किस तरह से आए, वो सारे के सारे याद करने हैं। और कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपका बता देता हूँ मैं आपको कौन कौन से इम्पोर्टेंट है हमारे। आई एल ए कब आया आपका? 1933, ठीक है। फिर आपका कौन सा आ जाता है? इफ्ला, यानी कि इफ्ला क्या आया, कब आया? 1927 में। और का कौन सा इम्पोर्टेंट है? SLA, यानी कि AS लीव, जिसे हम कहते हैं। तो ये कब आया था? 1926 में। जो बच्चे कहते हैं ना कि 1926 पर 27 की कहानी, ये है वो 1926-27 की कहानी, ठीक है। चलिए, और आपका स्पेशल लाइब्रेरी यानी कि SLA आपका आ जाता है 1909 में, ठीक है। फिर 1910 में क्या आया था? बड़ोदरा लाइब्रेरी, यानी कि 1909 में बड़ोदरा लाइब्रेरी, 1910 में, ठीक है। और क्या आया था आपका 1910 के बाद? ALA, यानी कि ALA कब आया था आपका? 1876 में। तो ये आपका हो जाएगा। फिर आपका आगे देखते हैं, फिर आता है LA, यानी कि LA UK। तो ये कब आ जाएगा आपका? 1877 में। तो ये कहीं ना कहीं ये जो जितने भी आपको ईयर बताए जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले ईयरों में से एक हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है, अब पूछे जाने वाले में ये तो आपको पता लगेगा कि कहीं ना कहीं ये है। अब पूछा जाने वाला ईयर कौन से है, अब वो भी पता होना चाहिए भाई। ए यानी कि आपसे यहाँ तक तो ये किससे एसोसिएशन से रिलेटेड है। अब आपसे पूछा जा सकता है कैटलॉगिंग में, यानी कैटलॉगिंग में पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा DDC, यानी कि DDC कब आया था? 1876 में। लाने वाला कौन था? मेलवल डेवी, यानी कि मेलवल DV, ठीक है। फिर कौन सा आया था? CC आपको पता है सबको, रंगनाथन जी है, यानी कि CC का तो आपको लिखवाने की जरूरत ही नहीं है, रंगनाथन जी, यानी कि SRR, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। UDC आपको पता ही है, यानी पीटले ओटले, ठीक है, PO, ठीक है, UDC।
यानी कि यूडीसी कब आया? यूडीसी आपको 1905 में देखने को मिलेगा। बहुत सारी जगह 1906 मिलता है, तो 1906 में सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका है, इसमें लिख देता हूँ पीटले ऑटले, ठीक है। फिर आपका आएगा एलसी, यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एलसी कब आया? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस आपका आया था 1904 में, ठीक है। फिर आपका आ जाता है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, यानी कि सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन कब आया? क्लासिफिकेशन, तो ये किसका था? यानी आया कब? 1906 में। लाने वाला कौन था? जेडी ब्राउन वन, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ईसी, यानी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। ईसी, ईसी कौन लाने वाला कौन था? कार्टर, यानी कि ईसी को आया था आपका 1891 में। लाने वाला कौन था? कार्टर सीए, यानी सीए कार्टर, ठीक है। अब आपका बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन था, यानी कि बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन। अब इसका क्या आएगा? तो इसका आंसर आपका आ जाएगा, इसका आंसर था आपका यानी कि 1935। और लाने वाला कौन था? लाने वाला था यानी कि HE Bliss, ठीक है। और कौन सा है आपका? लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफी। ये सारे कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, और जो मैंने आपको इस वीडियो में कवर करा रहे हैं, दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा आ जाता है? इसके बाद आपके आ जाते हैं, एक दो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपका एंग्लो अमेरिकन कोड है, ठीक है। लाने वाला कौन है? ये आपसे पूछा जा सकता है। और आपका AACR 2 वाले कोड है, यानी कि AACR 1 AACR 2, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड कैट है, ये आपसे पता होना चाहिए। ये आपसे यानी कि लिख लीजिए एंग्लो अमेरिकन कोड। लाने वाला कौन था? ALA। आया कब? 1908 में, ठीक है। और दूसरा कब? दूसरा है आपका एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 1। लाने वाला कौन था? ALA, ठीक है, 1967 में, ठीक है। फिर आता है आपका एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2। लाने वाला कौन है? ये आपका ALA। आया कब? 1978 में, ठीक है। तो ये आपका कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आपसे और जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है INIS। अब INS सॉरी इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो है, पूछा जा सकता है कभी कभी, पर उसकी ईयर नहीं पूछी जाती, उनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। जैसे आपकी फुल फॉर्म में कौन कौन सी पूछी जाती हैं, वो आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे ज़्यादा फुल फॉर्म पूछी जाती है FID। ये आपको क्या करना है?
याद करके जानी है। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन, ध्यान रखना, पूछी जाती है। फिर आपसे पूछी जाती है आपकी इफ्ला की, यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये आपसे पूछी जाती है। फिर आपसे पूछी जाती है आपसे आर्ग यानी एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ FAO। ठीक है, अब फिर आपसे पूछी जाती है यूनेस्को की, फिर एक पूछी जाती OCLC यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ये आपसे पूछी जाती है। फिर आपसे पूछी जाती है इफ्ला की, सॉरी इनफ्लिम नेट की, इनफ्लिम इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, इनफ्लिम नेट की पूछी जाती है। और आपसे इंस डॉक की पूछी जाती है, डिस डॉक की पूछी जाती है। अभी रुक जाओ, मैं आपको सारी बता दूंगा, आपको लिख लेना है। निस डॉक की पूछी जाती है, और किसकी पूछी जाती है, और अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। चलो, तो इसकी सबसे पहले आपकी आपकी पूछी जाती है, यानी कि इसके बता दें मैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फॉर डॉक्यूमेंटेशन, सबसे पहले ये आएगी। फिर आपकी आ जाती है इंटरनेशनल, क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। फिर आपकी आ जाती है एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ FAO। ठीक है, फिर आती है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म आपकी आ जाती है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। फिर आपकी आ जाती है इंडियन इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म। फिर आपकी आ जाती है डिफेंस साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। फिर आपकी आ जाती है नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ये सारे के सारे आपके दिल्ली में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं बता दिए गए। ये आपका आ जाएगा 12 सितंबर 1895 में आ जाएगा, और आपका इफ्ला आ जाएगा 26 में, आर्गने नेट आ जाएगा 75 में। ठीक है, OCLC आपका आ जाएगा OCLC 1976 में। इन्फ्लिम नेट आपका अहमदाबाद 1991 में आया था, और यही आपका ग्रंथालय का वो है। और आपका साइंटिफिक रिसर्च 52 में आया था। डिश डॉग कब आया था, 58 में। ऑनेस्ट डॉग आया था 1970 में। तो ये आपके कहीं ना कहीं यहाँ तक की कहानी आपको बता दी। लास्ट आपका जो टॉपिक बचता है, लास्ट आपका ध्यान से सुन लेना, लास्ट आपका सॉफ्टवेयर बचता है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी के, जो कहीं ना कहीं लाइब्रेरीज ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर जो आपसे पूछे जा सकते हैं। चलो, सबसे पहला आपका आएगा CDS-ISIS, बनाने वाला कौन है, यूनेस्को। कौन, यूनेस्को। आया कब था, 1985 में। फिर आता है आपका संजय, बनाया किसने, डिस डॉग। ठीक है, फिर आपका आ जाता है तीसरे नंबर पे आएगा आपका सिस, लाया किसने, IDRC। फिर आपका आ जाता है ग्रंथालय, लाने वाला कौन था, इंस डॉक, NIC।
ये आपका आया था 1970, ये आपका आ जाएगा 2002। 5वां नंबर आपका लिप्सिस, लिप्सिस आया था इन्फोटेक, ठीक है, 1988। यानी कि ये सारे। फिर आपका आ जाता है एक सोल, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए SOUL। ये आपका आ जाता है इनफ्लिप नेट, आया था 2000 में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, लास्ट 2 बचे हैं। ये आपका ग्रंथ था ले, ये आपका है NIC, ठीक है, कर नॉट का, आया कब? 2002 में, ठीक है। फिर आपका बचा है आपका लास्ट को हा, तो ये था आपका KT पो कम्युनिकेशन, आया कब? 2000 में, ठीक है। तो ये थे कहीं ना कहीं आपके डेज, ईयर और सॉफ्टवेयर वाली जो इन्फॉर्मेशन थी, वो सारी की सारी A to Z आपको मैंने लिखवा दी है, जो कहीं ना कहीं आपके लाइब्रेरी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, और सभी को बेस्ट ऑफ लक। ध्यान से एग्ज़ाम करना, ध्यान से अपना एग्ज़ाम देना, और कहीं ना कहीं अपने एग्ज़ाम में जो भी चीज़, पहली बात तो एग्ज़ाम करते चल जाना, जो चीज़ समझ में ना आए उसे बाद के लिए छोड़ देना। और दूसरी चीज़, कोई भी यानी कि इस तरह का ये क्वेश्चन अगर आपको 1 और 2 में से लग रहा है डाउट, तो यानी कि जो आपके दिमाग में सबसे पहले है उसे याद लगाना, क्योंकि जो आपका क्या है, जो आप याद करते आ रहे हो, तो उसमें दिमाग में सबसे पहले जो चीज़ आती है याद, वही आप लगाना है। और क्वेश्चन पेपर को खाली मत छोड़ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्वेश्चन करने की सोचना, क्योंकि ऐसा है, जो अगर आपने जो KVS वाला पैटर्न देख लिया है, अगर उस तरह के कहावतें होने लगी तो फिर तो पेपर खाली मत छोड़ना, क्योंकि पेपर आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें करवा दी हैं, प्रैक्टिस सेट भी करा दिए, अब आपको खाली छोड़ने वाली बात कहीं भी फिट नहीं बैठती, ठीक है बच्चों। चलिए, सभी को एक बार और बेस्ट ऑफ लक। अपने एडमिट कार्ड और ES एग्ज़ाम ध्यान से देना, ठीक है। कल हम डिस्कस करते हैं, यानी कि जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद तब देखते हैं किस तरह का पेपर आया, क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए थी। चलिए, थैंक यू।